अग्नि महापुराण 106 अध्याय। नगर आदि के वास्तु का वर्णन। भगवान महेश्वर कहते हैं, कार्तिकेय, अब मैं राज्यादि की अभिवृद्धि के लिए नगर वास्तु का वर्णन करता हूँ। नगर निर्माण के लिए 1 योजन या आधी योजन भूमि ग्रहण करे। वास्तु नगर का पूजन करके उसको प्राकार से संयुक्त करे। ईशादि 30 पदों में सूर्य के सम्मुख पूर्व द्वार, गंधर्व के समीप दक्षिण द्वार, वरुण के निकट पश्चिम द्वार और सोम के समीप उत्तर द्वार बनाना चाहिए। नगर में चौड़े चौड़े बाजार बनाने चाहिए। नगर द्वार 6 हाथ चौड़ा बनाना चाहिए, जिससे हाथी आदि मुखपूर्वक आ जा सके। नगर छिन्नकर्ण, भग्न तथा अर्धचंद्राकार नहीं होना चाहिए। वज्र सूचीमुख नगर भी हितकर नहीं है। 1, 2 या 3 द्वारों से युक्त धनुषाकार वज्रनागाभ नगर का निर्माण शांतिप्रद है। नगर के आग्नेय कोण में स्वर्णकारों को बसावे। दक्षिण दिशा में नृत्योपजीविनी वारांगनाओं के भवन हो। नैऋत्य कोण में नट, कुंभकार तथा केवट आदि के आवास स्थान होने चाहिए। पश्चिम में रथकार, आयुधकार और खड्ग निर्माताओं का निवास हो। नगर के वायव्य कोण में मध्य विक्रेता, कर्मकार तथा भृत्यों का निवेश करे। उत्तर दिशा में ब्राह्मण, यति, सिद्ध और पुण्यात्मा पुरुषों को बसावे। ईशान कोण में फलादि का विक्रय करने वाले एवं वनिम जन निवास करें। पूर्व दिशा में सेनाध्यक्ष रहें। आग्नेय कोण में विविध सैन्य, दक्षिण में स्त्रियों को ललित कला की शिक्षा देने वाले आचार्यों तथा नैऋत्य कोण में धनुर्धर सैनिकों को रखे। पश्चिम में महामात्य, कोषपाल एवं कारीगरों को, उत्तर में दंडाधिकारी, नायक तथा द्विजों को, पूर्व में क्षत्रियों को, दक्षिण में वैश्यों को, पश्चिम में शूद्रों को, विभिन्न दिशाओं में वैद्यों को और अश्वों तथा सेना को चारों ओर रखे। राजा पूर्व में गुप्तचरों, दक्षिण में शमशान, पश्चिम में गोधन और उत्तर में कृषकों का निवेश करे। मलेच्छों को दिकोनों में स्थान दे अथवा ग्रामों में स्थापित करे। पूर्व द्वार पर लक्ष्मी एवं कुबेर की स्थापना करे। जो उन दोनों का दर्शन करते हैं, उन्हें लक्ष्मी संपत्ति की प्राप्ति होती है। पश्चिम में निर्मित देव मंदिर पूर्वाभिमुख, पूर्व दिशा में स्थित पश्चिमाभिमुख तथा दक्षिण दिशा के मंदिर उत्तराभिमुख होने चाहिए। नगर की रक्षा के लिए इंद्र और विष्णु आदि देवताओं के मंदिर बनवावे। देवशून्य नगर, ग्राम, दुर्ग तथा ग्रह आदि का पिशाच उपभोग करते हैं और वह रोग से मुंह से परिभूत हो जाता है। उपर्युक्त विधि से निर्मित नगर आदि सदा जयप्रद और भोग मोक्ष प्रदान करने वाले होते हैं। वास्तु भूमि की पूर्व दिशा में श्रृंगार कक्ष, अग्निकोण में पाकगृह, रसोई घर, दक्षिण में शयनगृह, नैऋत्य कोण में शस्त्रागार, पश्चिम में भोजनगृह, वायव्य कोण में धान्य संग्रह, उत्तर दिशा में धनागार तथा ईशान कोण में देवगृह बनवाना चाहिए। नगर में 1 शाल, 2 शाल, त्रिशाल या चतुर्शाल गृह का निर्माण होना चाहिए। चतुर्शाल गृह के शाला और अलिंद प्रांगण के भेद से 200 भेद होते हैं। उनमें भी चतुर्शाल गृह के 55, त्रिशाल गृह के 4 तथा द्विशाल के 5 भेद होते हैं। 1 शाल गृह के 4 भेद हैं। अब मैं अलिंदयुक्त गृह के विषय में बतलाता हूं, सुनिए। गृह वास्तु तथा नगर वास्तु में 28 अलिंद होते हैं। 4 तथा 7 अलिंदों से 55, 6 अलिंदों से 20 तथा 8 अलिंदों से भी 20 भेद होते हैं। इस प्रकार नगर आदि में 8 अलिंदों से युक्त वास्तु भी होता है। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में नगर आदि के वास्तु का वर्णन नामक 106 अध्याय पूरा हुआ।